दोस्तों। तो चैप्टर जो है मेरा उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, और पोर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है जिसका एक एंगल राइट एंगल होता है। तो उस राइट एंगल में कोई भी एक एंगल के रेस्पेक्ट में, मतलब राइट एंगल को छोड़ के जो ट्रायंगल होता है उसका कोई भी दो साइड का एक रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू होता है कोई भी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। तो उसी को रेशियो के जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। जो साइन है हमारा वह है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज जो ऑपोजिट है इधर हमारा ए बी, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड में जो मेरा ट्रायंगल है उसके हिसाब से सी जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हर एक रेशियो को इधर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। सिमिलरली कॉस जो है मेरा एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस के लिए हम लोग एडजेसेंट मेरा ए सी और हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा बी सी। ये जो रेशियो बनेगा इसको हम लोग कॉस कहते हैं। कौन से रिस्पेक्ट में? एंगल सी के रिस्पेक्ट में। टैन जो है मेरा ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट होता है। तो सी के रिस्पेक्ट में अगर आप लोग देखते हैं तो ऑपोजिट कौन सा है? ए बी और एडजेसेंट ए सी। ये जो रेशियो है इसको हम लोग टैन कहते हैं। अब बाकी का जो रेशियो बचता है कोसेक से कॉट, वो ठीक कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। तो देखिए इजी है, बी सी बाई ए बी आता है। सिमिलरली सेक जो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट आता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कॉस जो है उसी का उल्टा सेक है। सिमिलरली हम अगर टैन को लिखते हैं, टैन और कॉट में ये रिलेशन है कि टैन का 1/tan जो है वो कॉट होता है। तो सिमिलरली ऑपोजिट बाई एडजेसेंट टैन है, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट जो है मेरा ए सी बाई ए बी, सी के रेस्पेक्ट में कॉट है, कॉट वाला रेशियो। तो ये चैप्टर में ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम है रेसिप्रोकल रिलेशंस। ट्रिगोनोमेट्री में रेसिप्रोकल रिलेशंस हम लोग किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब है अगर साइन का रेसिप्रोकल है तो 1/sin है साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर हम लोग सी के कंपैरिजन में साइन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए बी बाई बी सी जो हमारा ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज है साइन है। तो अगर हम कोसेक को देखें तो वो ठीक इसका ऑपोजिट बी सी बाई ए बी आता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो साइन सी का रेसिप्रोकल क्या है और कोसेक सी का क्या है? कोसेक सी का रेसिप्रोकल है 1/sin सी। तो 1/sin सी कोसेक सी का रेसिप्रोकल, एंड साइन सी इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/cosec सी। सेम चीज़ सिमिलरली कोसेक को अगर हम लोग देखते हैं, कोसेक का मतलब कॉस को अगर हम लोग देखते हैं, कॉस का मतलब है ए सी बाई बी सी। तो इसका जो रेसिप्रोकल बनता है, कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग को पता है सेक बनता है। सेक सी को हम लोग लिखते हैं तो देखेंगे सेक में हम लोग को बी सी बाई ए सी मिलता है जो बिल्कुल ही कॉस सी का ऑपोजिट है। मतलब ऑपोजिट नहीं है, रेसिप्रोकल है, 1/cos सी है। तो सेक सी इज इक्वल टू 1/cos सी हम लोग लिख सकते हैं इधर। सिमिलरली कॉस सी जो होगा उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? सिंपल 1/6 ही बनना चाहिए। और ये जो है रिलेशन, इस रिलेशन को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। टैन को अगर हम लोग देखते हैं, टैन में हम लोग को पता है कि ऑपोजिट
बाई एडजेसेंट होता है। तो ए बी बाई ए सी tan सी के कंपेरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो सी एंगल के कंपेरिजन में कॉट को अगर हम लोग देखते हैं तो ए सी बाई ए बी बनता है। जो tan में हम लोग लिखा है उसी का ऑपोजिट, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ रहा है। तो कॉट सी को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में tan के साथ में 1/tan सी होता है। सिमिलरली tan सी को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल चीज़, अच्छा, tan सी को हम लोग लिखेंगे 1/cot सी, यही होना चाहिए ना। तो देखो अगर ये तीनों साइन कॉज टैन, तो तीनों में जो रिलेशन है, रिलेशन ए है। ट्रिगोनोमेट्री में ये जो रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कोशेंट रिलेशन, इम्पोर्टेंट पार्ट है बहुत। तो साइन सी जो है, सी के रेस्पेक्ट में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा ए बी, और सी के रेस्पेक्ट में बी सी मेरा हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली अगर कॉज को हम लोग देखते हैं तो कॉज सी में बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉज हमें पता है, बेस क्या है, ए सी, हाइपोटेन्यूज मेरा बी सी, ठीक है। तो टैन जो है मेरा, टैन सी को अगर हम लोग देखें, टैन होता है मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस जो ए बी बाई ए सी होता है। तो अब अगर हम लोग साइन सी और कॉज सी को डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि एक बी सी कॉमन है। तो ए आता है ए बी बाई बी सी जो साइन सी का वैल्यू है, और ए सी बाई बी सी जो कॉज सी का वैल्यू है। अब डिवाइडेड को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को पता है कि बी सी ऊपर जाएगा और ए सी नीचे आएगा। तो बी सी और ये पहला वाला बी सी कैंसिल आउट होकर ए बी बाई ए सी बनता है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ए बी बाई ए सी जो है वो टैन है, क्या है, टैन सी। तो हम लोग को रिलेशन इधर पता चल रहा है कि साइन सी को अगर हम लोग कॉस सी से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है टैन सी। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कोशेंट रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट का रिलेशन है इसका नाम है स्क्वायर रिलेशंस। तो नाम के जैसा स्क्वायर के साथ रिलेटेड है ये रिलेशन, इसीलिए स्क्वायर रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो सी के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करें तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। अगर दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो अच्छा है, नहीं है तो ये है सेक्स स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन हम लोगों के पास बचता है जो ऑब्वियसली कॉट एंड कोसेक रिलेटेड है। तो कॉट स्क्वायर सी माइनस कोसेक स्क्वायर सी, तो इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू भी 1 ही है। तो यूनिटी आता है तीनों रिलेशन में। तो ये जो वैल्यू है और ये जो रिलेशन है इनका नाम है स्क्वायर रिलेशन। कुछ एग्जाम्पल मैथ्स देखते हैं, आगे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम लोग, चलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के साथ में राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉज ए बाई 1 प्लस कॉज ए बाई 1 माइनस कॉज ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए माइनस सिक माइनस 1 होल स्क्वायर। 2012 से लेके आगे बहुत बार ये CBSE ICSE के सेकेंडरी एग्ज़ाम्स में आ चुका है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट मैथ है। तो मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया हूँ, टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक माइनस 1 होल स्क्वायर। तो पता है हम लोगों की टेन स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर होता है, तो लिख लेंगे। और नीचे जो हमारा सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर है, वो हम लोग को पता है कि सेक का वैल्यू जो है वो 1 बाई कॉस है।
तो अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो हम लोग को इधर ही पता चल रहा है कि 1 बाई कॉज ए -1 ये 1 माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाई कॉज उसका होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल आउट कर लेते हैं इधर, तो हम लोगों को पता है कि एक बार में अगर करते हैं तो ऊपर में जो नीचे का जो कॉस स्क्वायर पार्ट है वो डिवाइडेड से अगर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर चला जाता है पार्ट, जैसे कि मैंने इधर किया हुआ है। कॉस स्क्वायर ऊपर दे दिया है मैंने, और नीचे का जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉज ए होल स्क्वायर। तो इधर से देख के हम लोग को पता चल ही रहा है कि 1 एक कॉस स्क्वायर मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा मेरा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ए होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे मेरा 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हम फार्मूला जो लगाने वाले हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 1 प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए दो एक्सप्रेशन आएगा, और नीचे हम लोगों का जो है 1 माइनस कॉज ए होल स्क्वायर, गलती हो गया थोड़ा। तो 1 माइनस कॉज ए होल स्क्वायर जो है मेरा उसको एक पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में मेरा बच जाएगा 1 प्लस कॉज ए बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज ए। तो देखिए ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ये मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो यही मेरा ये जो मैथ है प्रूव हो जाता है। और सवाल ये वाला सवाल इतना मुश्किल तो है नहीं, देखा आप लोगों ने कैसे मैंने इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आग मैं लिख देता हूँ कि ये राइट हैंड साइड में जो है मेरा वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ में इक्वल हो चुका है, और मेरा प्रूफ भी कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा एग्जांपल प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ में राइट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। जो है मेरा एक्सप्रेशन साइन ए बाई 1 प्लस कॉज ए। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग को देख के ही पता चल रहा है कि नीचे का जो पोर्शन है वो कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग कुछ नहीं, बस सिंपली 1 माइनस कॉज ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा कि 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस कॉज ए जो है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ रहा है। तो ऊपर का पोर्शन साइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 माइनस कॉज ए से, और ये 1 माइनस कॉज ए स्क्वायर नीचे, जिसका वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर आने वाला है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो मैंने जैसा है वैसे छोड़ दिया है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीचे का पोर्शन में साइन स्क्वायर ए आता है। तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और इसको अगर सेपरेट कर लेते हैं पूरा एक्सप्रेशन को, तो साइन बाई साइन, एक साइन कैंसिल आउट होकर 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन ए बन जाएगा, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में जैसे एक साइन होता है, तो 1 बाई साइन हम लोग को पता है कि कोसास कॉट है, क्योंकि कॉज ए बाई साइन हम लोग को पता है कॉट है। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग को चाहिए था राइट हैंड साइड में हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, और यही हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट इधर हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जो हमारा है राइट हैंड साइड इक्वल है, और ऊपर का एक्सप्रेशन हम लोग को मिल चुका है।